हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो वीडियो देखने वाले हैं प्रशांत धवन जी का वीडियो है। स्टडी IQ IAS का वीडियो है प्रशांत धवन सर। तो उनका वीडियो है। वीडियो का टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज डू नॉट वांट पाकिस्तानी वर्कर्स, बेगर्स एंड क्रिमिनल्स आर नॉट वांटेड। शुरू करते हैं इस वीडियो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें उनके चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूँ गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। UAE, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी मैन हैव बीन मेकिंग इनअप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई। पाकिस्तानी नर्सेज हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क इन कुवैत एंड लेबरर्स हैव रिफ्यूज्ड टू वेयर हेलमेट्स इन कतर। नाउ इस सब से देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कई और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस GCC कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेज, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो GCC कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी आपकी, अफ्रीका में कई देश है जहाँ पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहाँ से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहाँ से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ, एक चीज़ है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद में खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं। और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा है मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता,
तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहाँ पे अय्याशियों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में, और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन भी इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहाँ पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहाँ पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, एक सर्टन वहाँ पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो। तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तरंग शक्ति बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल एक्सरसाइज, 30 देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट। बताइए ये कौन सा देश होस्ट करेगा अगस्त सितंबर के महीने में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फिजी, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। इसका वीडियो ठीक है, तो वीडियो में यही बताया प्रशांत देवन साल ने कि मतलब जो पाकिस्तानी बाहर जाते, गल्फ कंट्रीज में जाते, वहाँ पे जाकर उन लोगों का डिसिप्लिन सही नहीं होता है, वो क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, अपने काम से काम नहीं रखता है। ठीक है, अगर कोई बेगर्स बन जाता है ज़्यादातर, तो क्या है मतलब अगर और दूसरा पॉइंट है कि मतलब आप अगर कि जो वो काम कर रहा है उसको हेलमेट पहनना है, उसको यूनिफॉर्म पहनना है, मतलब ये सब पाकिस्तानी नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अभी मतलब एक रिपोर्ट निकला है, वो इंडियन वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि इंडियन वर्कर्स अपने काम से काम रखता है, दूसरा काम में इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी लड़की का वीडियो नहीं बनाता है भाई। यही सब है भाई। अगर आप बाहर में जाओगे ये सब आपको देखना पड़ेगा, और दूसरे कंट्रीज की तरह नहीं है कि मतलब वहाँ पे कमा के वहाँ पे उड़ा दे। ठीक है, इंडियन वर्कर्स का मतलब ये करता है कि बहुत ज़्यादा कमाएगा, और कमाई का बहुत बड़ा एक हिस्सा अपने परिवार को मतलब भारत में भेज देता है अपने परिवार के पास, तो रेमिटेंस की तरह मतलब आता है। ठीक है, तो भाई वो मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को मतलब कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।